अंधे निकालते हैं चेहरे से मेरे नुक्स, अंधे निकालते हैं चेहरे से मेरे नुक्स, बहरों को ये गिला है गलत बोलता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर ऑफिस से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुशखुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूअर्स, हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु शेर खुदा का एक छोटा सा फरमान है जो मैं अभी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। किसी को उसकी ज़ात और लिबास की वजह से हकीर ना समझना, क्योंकि तुम्हें देने वाला और उसे देने वाला अल्लाह ही है। वो उसे अता भी कर सकता है और आपसे ले भी सकता है। ये है शेर खुदा हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु का फरमान। और साथ ही साथ मुझे काफ़ी दफ़ा मैं ये सोच में पड़ जाता हूँ लोगों की सोच देख के कि यार ये बंदे और खुदा के बीच में कैसे आ जाते हैं, किस तरह के मतलब ये नजूमी बन जाते हैं और जोशी बन जाते हैं, और ये सारी चीज़ों को कैसे ऑब्ज़र्व करते हैं कि नहीं ये इसको इस तरह नहीं करना चाहिए था, इसने इस तरह किया तो ये गलत कर दिया। मतलब एंड दी एंड मुझे ये कहना ही चाहिए कि मतलब वो नौज़ुबिल्ला एक अपने आप को खुदाई दर्जे पे रख के इस तरह की सोच रखने वाले लोग होते हैं कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम कह रहे हैं वही सही है, बाकी जो दिखाने वाला है या देखने वाला है वो सब गलत कह रहे हैं। तो इसी तरह मैं कल एक वीडियो देख रहा था सितारा सिस्टर का, जो कल का व्लॉग था, उसमें एक पॉइंट पे जब मैंने देखा कि उसकी अम्मी और वो जब दुआ मांग रहे थे तो लोगों ने उनके ऊपर क्या सवालात किए। किसी ने कहा कि वो ज़बरदस्ती अपनी माँ को खड़ा करके उनसे दुआ करवा रही थी। किसी ने कहा कि जब बारिश होती है तो भी ये यही काम करती है, ज़बरदस्ती जमा करके व्लॉग के अंदर दुआएं करवाती है अपनी माँ से, और हाजी गुलाम से शोहर को खड़ा कर देती है, बच्चों को खड़ा कर देती है, और जब भी मतलब ये व्लॉग करेगी कोई ना कोई दुआ का सिलसिला करती रहेगी, इस तरह करती रहेगी। ये कौन कह रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये ज़्यादातर मैंने जो रिएक्शन देखे हैं ना, ये फीमेल रिएक्शनिस्ट कहती हैं, और मे भी कि वो मुस्लिम हों। एक का तो नाम भी इस तरह का है, पाक रिएक्शन के नाम से किसी का वो चैनल है, उस पर मैं आज ये बातें सुन रहा था। उन्होंने इतने इल्ज़ामात लगाए, उसके साथ साथ उनके किरदार पे, उनकी बातों पे, उनके चाल चलन पे, सितारा सिस्टर की बात कर रहा हूँ, खुल के बात करूँगा आपसे जो मामलात हैं। तो ये जो चीज़ें थी ये देख के मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि एक मतलब फ़ीमेल लेडी होके वो इस तरह की बातें करें, इस तरह की सोच रखें। बहुत ही नहायत ही अफसोस की बात है। खैर, सितारा सिस्टर का आज का भी व्लॉग आया कुछ घंटे पहले, और उसमें उन्होंने अपना एक सेटअप डेकोरेट किया था, उसके ऊपर भी बात करेंगे। स्टूडियो टाइप का घर पे बनाया है, बड़ा ज़बरदस्त डेकोरेशन की है, जहाँ वो बैठ के अपनी व्लॉगिंग की स्टार्ट लेंगी या एंडिंग करेंगी। तो वो भी उनके बारे में जो आज शॉपिंग वगैरह की थी वो बता रही थी। कल के जो व्लॉग था जिसमें उन्होंने दुआ भी की है और एक सरप्राइज़ का भी उन्होंने अनाउंसमेंट की है। काफ़ी सारे लोग पूछना चाह रहे थे कि कदीर भाई थोड़ा बहुत बताएं कि ऐसा क्या सरप्राइज़ देना चाह रही हैं सितारा सिस्टर सबको, तो इंशाल्लाह उसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। अच्छा जी, उसके साथ साथ काफ़ी सारे लोग ये कह रहे थे कि देखें ये जो मामलात आजकल चल रहे हैं वीडियोस के और क्या कहते हैं अपना वॉइस लीकेज के, तो ये कब थमेंगे, क्या मामलात हैं, कमेंट्स में मुझसे पूछना चाह रहे थे। और फर्दर अभी क्या आगे इनकी जो पेशरफ्त होगी तो वो भी इंशाल्लाह आपसे डिटेल से बात करेंगे। तो आज कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी, और अभी चलेंगे अपने मेन टॉपिक के ऊपर। मेन टॉपिक पे जाने से पहले आप सब से मोहब्बत से, प्यार से, अदब से, सब देखने वालों से, जो नए देखने वाले हैं उन सब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ नए देखने वालों से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले जी बात करेंगे सितारा सिस्टर के कल के व्लॉग के ऊपर, जिसमें वो अम्मी के साथ खड़ी हुई हैं और वहाँ चाँद को देख के दुआ कर रही हैं। हर इंसान दुआ के लिए कहते हैं ना कि किसी का वो नहीं होता है कि परमिशन लेनी पड़ती है कि भाई हम पहले उनसे परमिशन लें फिर अल्लाह से दुआ करें। दुआ कभी भी किसी भी टाइम पे आप किसी भी हाल में कर सकते हैं। ज़्यादातर कबूलियत की घड़ी यही होती है कि जब बारिश हो रही हो या इस तरह नया चाँद हो, इस्लामिक कोई इस तरह चाँद नज़र आए, आप उसमें दुआ करें, या वैसे ही कभी परेशानी में आप दुआ कर लें। तो सुनने वाली अल्लाह की ज़ात है, उसका और आपका डायरेक्ट कनेक्शन होता है। इसमें बीच में जो लोग होते हैं बातें करने वाले या अजीब व गरीब एक अपनी सोच रखने वाले, तो वो इस तरह की जब बातें करते हैं और उनकी जो एक इबादत है, उनका जो अल्लाह के साथ कनेक्शन है,
उसको बीच में ख़राब करने की कोशिश करते हैं, ख़ुद जोशी बन जाते हैं, दरवेश बन जाते हैं, बाबे बन जाते हैं कि नहीं जो हम कह रहे हैं ना वो उस तरह होना चाहिए। ये क्या बात हुई कि हर व्लॉग में ये खड़े हो जाते हैं दुआएं करने के लिए, बारिश हो रही है भी दुआएं कर रहे हैं, अच्छा जी चाँद नज़र आ रहा है भी दुआएं कर रहे हैं, बाहर कहीं निकल रहे हैं भी दुआएं कर रहे हैं, मिलाद करवा रहे हैं, ये कर रहे हैं। मतलब इन चीज़ों पर भी इख्तलाफ है। इस्लामिक चीज़ें जो हमारे रिलीजन से सारी जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो हमारी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो सारी चीज़ें जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं, अब उन पे भी एतराज़ात उठाए जाएंगे कि आप इस तरह क्यों करते हैं, आप इस तरह दुआएं क्यों करते हैं। तो ये चीज़ें देख के मुझे बड़ा अफसोस हुआ, और जिस तरीके से वो मोहतरमा बयान कर रही थी और जिस तरीके से वो उनका मजाक उड़ा रही थी उनकी इबादत का, उनकी दुआ मांगने के तरीके का, तो बहुत ही अफसोस हुआ। इसका अमल नहीं होना चाहिए, गलत चीज़ें हैं, और अल्लाह ताला ऐसे बंदों को हिदायत दे। साथ ही साथ उन्होंने और भी बातें की कि उनको तमीज़ नहीं है व्लॉग बनाने की, नहाती नहीं है, ये नहीं करते। भाई ये पर्सनल मैटर है उनका, आपका इससे क्या कंसर्न है। मतलब आपसे पूछ के सारी चीज़ें करें। अगर बंदा कोई जाता है फ्रेश होने के लिए भी पहले आपको बता के जाए, वहीं व्लॉगिंग पे बता के जाए कि आप वेट कीजिएगा मैं पहले फ्रेश होने के लिए जा रहा हूँ, ये मैं आपको पहले बताऊँ। तो ये बीइंग ए लेडी आप जब रिएक्शन दे रही होती हैं, थोड़ा सा तो आपको अखलाकियात के दायरे में सोचना चाहिए कि मैं किस तरीके से एक लेडी होकर इस तरह की बातें कर रही हूँ। और शर्मिंदगी होती है हमें तो ये चीज़ें देख के सुन के। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, और कुछ कह नहीं सकते। रहा सवाल जी, यहाँ पे एक कल से लेके बात काफ़ी ज़ोरों शोर से चल रही थी, और मुझसे भी कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे लोग पूछना चाह रहे थे कि भाई ये सितारा सिस्टर कौन सा सरप्राइज़ देना चाह रही है जो कि मुस्तफ़ा से रिलेटेड है, और मुस्तफ़ा के लिए है, वो उन्होंने नाम भी मुस्तफ़ा का ही लिया है, और उनके फ्यूचर से रिलेटेड है। तो ऐसी कोई चीज़ आप हमें हिंट दें। देखें ये जो सरप्राइज़ वाली चीज़ होती है ना, ये बड़ी फीलिंग्स के साथ अटैच होती है। मैं आपके साथ ये शेयर कर दूं, क्योंकि आपने कुछ अर्सा पहले देखा होगा कि उनका एक गांव में घर था, जो कि उनकी एक बहुत ही अजीज़, अब क्या कहें कि वो ऐसी बच्ची थी जो इनके शोहर हैं उनकी वो भांजी थी। तो उन्होंने उनका घर दिखा दिया था, ख्वाबों का घर, जिसको वो ख़ुद दिखाना चाह रही थी, ख़ुद उसको रिवील करना चाह रही थी। तो इसी तरह किसी और ने बीच में एंट्री मार दी, सनी देओल बन के, उसने पूरा वीडियो में दिखा दिया, सारा उसके घर को पूरा दिखा दिया ऑडियंस को। हालांकि जिसने मेहनत से बनाया, जिसने फीलिंग से सोचा हुआ था कि मैं अपने ऑडियंस को ख़ुद दिखाऊंगी, वो आज भी परेशान है। वो कहती है कि अब जो भी था वो सब पानी फेर दिया उसने, सब दिखा दिया। तो यही चीज़ें होती हैं, ये फीलिंग्स से ज़्यादा अटैच होती हैं। देखें, मुझे अगर बिलफर्ज एक बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे पता भी हो और मैं आपको बता भी दूँ, तो थोड़ी देर के लिए आप खुश हो जाएंगे। अब उनकी जो मायूसी है जो उनके अंदर, जिनको बतानी थी ये चीज़, उनके अंदर कितनी ये मायूसी होगी, उनको कितना बुरा लगेगा कि यार ये न्यूज़ मैंने अपनी अनाउंस की थी, मुझे देनी थी। हम तो देखें सपोर्टर हैं, हम तो उनकी खुशी में खुश हैं। हम शुरू से लेके, मेरी एक ज़ाती तौर पे चीज़ होती है कि जब आप देखें जो चीज़ फीलिंग्स के साथ अटैच हो, जो आपकी खुशियों के साथ अटैच हो, उसको किसी को भी हक नहीं है कि वो थर्ड पर्सन आके उसको अनाउंस करे। उसको खुद ही अनाउंस करना चाहिए। और इंशाल्लाह एक दिन और गुजर गया है, कल इंशाल्लाह वो अपने ब्लॉग में अनाउंस करेंगी। बाकी तो सारी तकरीबन आपके सामने उन्होंने सब चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि वो उनके फ्यूचर से रिलेटेड है, मतलब उनके काम आएगी। और वो मुसलसल ये भी बोल के गई अपने ही व्लॉग के अंदर कि मैं गई हूँ, विज़िट करने जा रही हूँ 2-3 दिन से। तो माशाल्लाह आप डेली बेसिस पे उनके जो सपोर्टर्स हैं, देखने वाले, आप सबको आइडिया होना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं। अब आप ख़ुद से मुझे अगर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं भी आपका आइडिया कुछ सही निकल आए और वो चीज़ वाकई ऐसी ही हो। तो ये कुछ चीज़ें, बाकी इंशाल्लाह कल जो भी होगा वो अपने खुशियों को खुद अनाउंस करेंगी, जो भी उनका सरप्राइज़ है मुस्तफ़ा के लिए। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनके हक़ में बहुत बेहतर करेगा, वो खुद से अनाउंस करेंगी तो आप सबको पता चल जाएगा। एक चीज़ लास्ट में ये एक और चीज़ थी कि ये जो 2-3 दिन से मुसलसल गर्मा गर्मी चल रही थी, वीडियो लीक्स, वॉइसेस लीक, आज भी कुछ वॉइसेस लीक्स हुए हैं जो भी कन्वर्सेशन के थे। देखें, ये जब से मामलात उठे हैं ना, अगर आप इस सोच में हैं, जो हमारे देखने वाले जो डेली बेसिस पे हमसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस करते हैं कि ये एकदम से रुकेंगे, थम जाएंगे, तो देखें ये अभी कुछ अरसे तक चलेंगे। जिन जिन लोगों के पास से, देखें सितारा सिस्टर के भी पुराने वॉइसेस को एडिट करके दोबारा चलाया जा रहा है, जैसे मार्केट में वो चीज़ें रिलीज़ होती हैं, क्योंकि केसेस का नाम दोबारा स्टार्ट हो चुका है।
एक इंसान जब पहले इन चीज़ों से अज़ियतों से गुज़र चुका है, उसको दोबारा अज़ियत देनी है, उसको इन चीज़ों से गुज़ारना है, ताकि वो जो अभी अपना फ़ोकस कर रहा है कामों के ऊपर, जो तवज्जो दे रहा है अपनी फ़ैमिली के ऊपर, थोड़ा-सा उसका माइंड इस तरफ आ जाए और वो सोचने लगे, फिर थोड़ा-सा नीचे बैठ जाए, हम अपनी साज़िशों में कामयाब हो जाएँ। तो ये असल उन लोगों के मकासद है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वो ये चाह रहे हैं कि देखें, एक बंदा प्रॉपर काम क्यों कर रहा है, क्यों फ़ोकस कर रहा है अपनी फ़ैमिली के ऊपर, और अब उसके ऊपर कोई टेंशन भी नहीं है, किसी रिश्तेदार की भी नहीं, किसी और अज़ीज़ अकारिब की भी नहीं। अब वो 100% अपने काम को फ़ोकस कर रहा है। तो अब ये रोज़ बेसिस पे जो हमारे ऑडियंस हैं, जो सपोर्टर्स हैं सितारा सिस्टर के, जो हमें देखने वाले हैं, ये आपको ख़बरें मिलेंगी भाई। आपको वॉइस लीक्स, वीडियो लीक्स, ये बड़ी-बड़ी हेडलाइंस चलती रहेंगी चैनल्स के ऊपर। इन चीज़ों से आप ना घबराएँ। आप खुद अपने माइंड से देखा करें, सोचा करें, फिर डिसीजन लिया करें, फिर कमेंट में आके बताया करें कि जी भाई हमें ये चीज़ तो यहाँ पे गलत लगी, ये वाकई चीज़ पुरानी थी, इसमें ये मिक्सिंग थी, इसमें यहाँ पे ये एडिट था। तो ये जब तक देखें केसेस में इम्प्रूवमेंट आएगी नहीं, तब तक ये चीज़ें अभी मार्केट में गर्दिश करती रहेंगी। डे वन, एक दिन के बाद एक दिन जब गुजरेगा, एक नई चीज़ आएगी, फिर उसके बाद एक नई चीज़ आएगी, कभी वहाँ से आएगी, कभी यहाँ से आएगी। तो ये चीज़ें तो अभी देखें देखने वाले ऑडियंस के लिए परेशानी का बायस है, मैं समझ सकता हूँ। उन्हीं को बर्दाश्त करना है और आप ही को फेस करना पड़ेगा। तो जो लोग मुझे कह रहे थे कल से लेके वीडियोस के अंदर के कदीर भाई ये चीज़ें थम नहीं रही हैं, रोज़ एक वॉइस लीक होती है, एक वीडियो लीक होती है, किसी न किसी तरफ से, कभी उस तरफ से, कभी इस तरफ से, तो इनका रिज़ल्ट क्या निकलना है? तो भाई रिज़ल्ट यही निकलना है कि सिर्फ आपने वेट करना है। असल सारा काम इदारों का है। ये सच और झूठ को, जितनी भी चीज़ें ये मार्केट में आ रही हैं, इनको सही को सही वे में वो खुद ही लेकर आएंगे, गलत को आपके सामने रखेंगे, और जो डिसीशंस होंगे वो आपके सामने होंगे इंशाल्लाह। हक और सच की ही फतह होनी है, जो मेरे आखिर के अल्फाज हैं, इस पे ज़रा गौर कीजिएगा। बाकी दिलों के राज अल्लाह जानने वाला है, और हमेशा अल्लाह ताला ने उन्हीं की मदद की है जो सही होते हैं, जो सच्चे रास्ते पे होते हैं। तो अल्लाह से अभी भी उम्मीद है कि अल्लाह ताला बेहतरी की तरफ मामलात को लेके जाएगा, और इंशाल्लाह जो भी सच्चाई होगी वो सब आपके सामने आएगी। व्यूअर्स, ये कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ नए देखने वालों से फिर रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज़्यादा अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना इज़हार ख़याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बख़ैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।